हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। सर, हम कितने घंटे पढ़े कि इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? इसके बारे में बहुत सारे मिथ है, मतलब गलतफहमियां हैं, कुछ रियलिटीज भी हैं। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए। और खास करके एलटी ग्रेड की बात करी जाए तो आज से लगभग मान लीजिए 45 डेज के बाद आपका एग्जाम होने वाला है। टाइम थोड़ा सा कम है भैया, मेहनत तो करनी पड़ेगी। पर आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि इस एग्जाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इसमें बता दूं कि एलटी ग्रेड एग्जाम का फर्स्ट पेपर जो है उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका सेकेंड पेपर जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो बात की बात है, पर पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई होना जरूरी है। इसमें यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 120 रहेंगे, प्लस 30 क्वेश्चन जो हैं वो जीके के होने वाले हैं। और टाइम मिलने वाला है सिर्फ 2 घंटे का। इसमें 120 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 होने वाली है। भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा खेल ही टाइम का है, क्यों मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर अगर आप बात करें तो भैया 150 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करना अपने आप में एक चैलेंज है। आपके मन में अगर डाउट है कि सर क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे आएंगे, तो भैया बिल्कुल नहीं आएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, आप ऑप्शन देख के आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो, बस सब्जेक्ट का नॉलेज होना आवश्यक है। सुन, बात करें यहां पे, डू यू रियली नीड 12 आवर ऑफ स्टडी एवरी डे टू क्रैक दिस एलटी ग्रेड एग्जाम? भैया टाइम जो है ना वो आपके नॉलेज के साथ साथ प्रोपोर्शनेट होता है। अगर आपको सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैं आपके सामने छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप ऑफिस में किसी से काम करवा रहे हैं, अगर बंदा स्मार्ट इनफ है तो वो 12 घंटे का काम 3 घंटे में भी कर सकता है। और अगर बाई चांस स्मार्ट इनफ नहीं है, स्किल्स नहीं है, 12 घंटे की जगह अगर 24 घंटे भी बिठा दोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे मेरा जो कहने का मकसद वो है कि आपको कहीं ना कहीं स्मार्ट स्टडी करने की आवश्यकता है। अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तो भैया फिर तो 12 की जगह 24 घंटे बैठोगे तो भी जीरो ही है। अब बोलोगे सर स्मार्ट स्टडी क्या होती है? देखो, अगर जो भी आप पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स प्रॉपर तरीके से बना रहे हो तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली आप उस कंसेप्ट को रिवाइज करना स्टार्ट करो। रिवीजन स्टूडेंट को लगता है कि ये टाइम वेस्टिंग है, पर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस एग्जाम में आप 45 डेज बचे हैं, तो आपका लगभग जितने भी समय आप दे रहे हो, मान लीजिए अगर 8 घंटे दे रहे हो या 10 घंटे, वॉट एवर इट इज, बिकॉज ये हर फैमिली की अपनी कंडीशंस होती है, अपना घर का एनवायरमेंट होता है, उसके हिसाब से आप टाइम देते हो। कुछ फीमेल है जिनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो जरूरी नहीं कि वो 12 घंटा दे सकती है, है ना। हो सकता है वो 8 घंटे भी दे, पर 8 घंटे में लगभग 60 से 70% आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। 10 से 15% आपका जो टाइम है वो आपका रिवीजन और रिकॉलिंग पे जाना चाहिए। बाकी 10-15% आप यहाँ पे लाइक नए कंसेप्ट को पढ़ने में लगा सकते हैं, या जो भी आपका जीके का जो 30 क्वेश्चंस आते हैं उस पर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ मिथ्स और रियलिटी के बारे में। तो यार देखो, एग्जाम होने वाला है 45 डेज के बाद। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस थोड़ा सा है, ऐसा नहीं कि सिलेबस छोटा है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर मैंने तो पूरा सिलेबस कर रखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रखा है। बेटा स्पीड कर ले, उसको बढ़ा ले, स्पीड बढ़ा ले। उसके लिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है। आपके प्रश्नों के थोड़े से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो या किसी से पढ़ रहे हो तो आप दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे तो अटेंड करते हो लाइव क्लासेस। फिर 2 से 3 घंटे आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस लगा रहे हो या खुद से कुछ कर रहे हो। 1 से 1.5 घंटे अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटे यहाँ पे हो जाते हैं। तो समय तो देना पड़ेगा, राइट। बिना समय दिए आप यहाँ पे इस एग्जाम को करेक्ट नहीं कर सकते। और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर मुझे लगता है 12 की जगह आपको 20 घंटे देना चाहिए, क्योंकि जो आदमी खुद से स्टडी कर रहा है उसको ये पता नहीं कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। भाई अगर आप किसी के साथ तैयारी करो तो आपको ये पता है कि यार ये मुझे नहीं पढ़ना और ये मुझे पढ़ना है। प्लस आप यहाँ पे कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जब मैं बच्चों को क्लास के अंदर पढ़ाता हूं, मेरी क्लास अराउंड 45 मिनट से 60 मिनट के अंदर होती है, जहां पर पूरा कंसेप्ट मैं बताता हूं। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन क्लास के अंदर प्रैक्टिस करा देता हूं, राइट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कम टाइम में कैसे हम बच्चों को चीजों को डिलीवर करें और साथ साथ में उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करके वो भी कम समय में देखते क्वेश्चंस को कर सके।
आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें कि यार 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरी हेल्प कर सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है। बाकी यार मिथ के बारे में तो यही है, 4-5 घंटे पढ़ के मैं पास कर लूंगा, सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है भैया, टाइम देना पड़ेगा। स्टडिंग लॉन्ग आवर इज बोरिंग एंड यूजलेस, ऐसा नॉर्मली बच्चों को रहता है, पर अगर आप अपनी पढ़ने के तरीकों को नया करेंगे तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। अगर आप एक जैसे तरीके से पढ़ रहे हैं तो फिर मजा नहीं आएगा, राइट। आप ऐसे टीचर्स या ऐसे कंटेंट को पढ़िए जहां पर कुछ नया और नए तरीके से चीजें समझाई जा रही है, तो आपको वहां पे मजा आएगा। ओनली स्मार्ट ट्रिक्स विल हेल्प, बिल्कुल जरूरी नहीं है यहाँ पे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सब्जेक्ट का नॉलेज होना भी जरूरी, खाली ट्रिक से आप क्वेश्चन ट्रिक से आप एग्जाम करेक्ट कर दोगे ये भी नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस को मैं ट्रिक से करवाता हूँ, पर हर क्वेश्चन के लिए बच्चा बोलता है कि सर इसके लिए कोई ट्रिक अवेलेबल नहीं है। भैया कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको मेथड से करना पड़ेगा, वहां पे ट्रिक्स काम नहीं करती है, क्लियर है। लास्ट मिनट क्रेमिंग इज इनफ, भैया ऐसा है कि सर एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ लूंगा हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है सर, यूनिवर्सिटी में भी हमने एग्जाम से 2 दिन पहले ही पढ़ के पास किया। भैया एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा, राइट। वाई 12 आवर स्टडीज नेसेसरी, देखो मैंने एक आइडल टाइम लिया है ना, 12 घंटे की जगह आप 8 घंटे भी ले सकते हैं, 10 घंटे भी ले सकते हैं, या आपके लाइक उस पर डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है, आपकी पहले की तैयारी कैसी है, राइट। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि सर 12 घंटे पढ़ना जरूरी है ना, कोई जरूरी नहीं है। आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो पर कंसिस्टेंट वे में आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो हो जाएगा। बट हाँ, एग्जाम नजदीक है, समय देना पड़ेगा, राइट। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, 12 hour gives enough time for the every topic. Practice and revision, more hour mean more practice questions plus revision. Time management skills help students learn how to plan the day effectively. Confidence boost, regular study reduce the fear before the exam. देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आप मॉक टेस्ट लगाइए, अभी आपके पास 45 डेज बचे हैं, हर 10 दिन के अंदर आपको एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, 8 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, जिसमें बकायदा आपको 2 घंटे के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए कि 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। वहां भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.5 घंटे तो आपका टेस्ट देने में चला जाएगा, 2 से 2.5 घंटे, राइट, है ना। तो अगर आप टेस्ट देंगे यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, अब एक सवाल ही उठता है कि सर मेरी तो तैयारी अच्छी नहीं है, सर मैं टेस्ट देता हूँ तो मेरे कम मार्क्स आते हैं तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। अरे भैया तू बाद में डिमोटिवेट हो जाएगा, जब एग्जाम देने आएगा तब नंबर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, राइट। कम मार्क्स आए इस डर के चक्कर में आप मॉक टेस्ट ना दें, ये गलती बिल्कुल ना करें। एक और चीज होती है कि आप क्या कर रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, फिर एक गुरुजी और उनसे भी पढ़ रहे हो, फिर दूसरे गुरुजी उनसे पढ़ रहे हो, फिर कंपैरिजन कर रहे हो, है ना, कि यार ये सर ने ये टॉपिक पढ़ाया, ये सर ने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया, ये सर अच्छा पढ़ाते, ये सर। भैया आपको यहाँ पे अपना एग्जाम क्रैक करना है, गुरुजी का नॉलेज चेक करने की आवश्यकता नहीं। जिससे आपको लगता है कि यार ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, इनका नॉलेज मेरे को समझ में आता है, तो भैया उनसे फॉलो करिए, पर किसी एक को फॉलो करिए। अगर आप इधर उधर कंटेंट के चक्कर में भाग रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज अलग अलग जगह जाके लगा रहे हैं, भैया अपना समय खराब कर रहे हैं, क्लियर है। हाँ, अगर ये है कि किसी एक टीचर से आपने पूरा पढ़ लिया, टेस्ट लगा लिए, फिर आपको लगता है तो दूसरे को शिफ्ट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि भाई एक ही टाइम पे 3-3 जगह आप कर रहे हो, अपना समय खराब कर रहे हो। आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है, किसी टीचर को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं कि ये अच्छा पढ़ा रहा है ये खराब पढ़ा, राइट। आपको अपना सोचना है यहाँ पे, क्लियर है। सुन बात करते हैं आगे, टिप्स फॉर 12 आवर्स स्टडी, टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन एवरी 2 आवर्स, फॉलो द स्टडी शेड्यूल जो भी आपने बना रखा है कि मॉर्निंग में इतने घंटे पढ़ूंगा, दिन में इतने पढ़ूंगा, इवनिंग में इतने पढ़ूंगा, उसके हिसाब से आप करिए। जब भी आपको लगे कि थोड़ा नींद आ रहा है तो उस टाइम पे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़िए या क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, वो कहने का आपको मोटिवेशन देगा, तो थोड़ी नींद कम आएगी आपको। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, भैया दूर रहिए इनसे, है ना। ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए वरदान भी साबित हो सकती है और आपके लिए कहीं ना कहीं ये दुख का कारण भी बन सकती है, क्योंकि आप क्या करते हो, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा एक्टिव हो, यूट्यूब पे इतने ज्यादा एक्टिव हो, कुछ बच्चे तो व्हाट्सएप पे दिन भर डिस्कशन ही चलता रहता है। भैया समय मत खराब करिए, क्लियर है। जितना डिस्कशन आप व्हाट्सएप करो, मुझे लगता है खुद से करोगे ना तो हो जाएगा, क्लियर है। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑनलाइन मत ढूंढिए, खुद से करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम आपको खुद को करना है। टेक प्रोग्रेस, टिक ऑफ टॉपिक कंप्लीटेड, स्टे हेल्दी, है ना, थोड़ा खाना वाना ढंग से खाइए, है ना। 5 से 6 घंटे की 6 घंटे की 5 से 6 घंटे या 7 घंटे आराम से सोना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि सर 12 घंटे तो मैं नींद नहीं निकाल रहा हूँ सर, 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, ये उल्टा हो रहा है मेरे साथ, है ना। मतलब मेरा एक फ्रेंड था जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता था, तो बोलता है यार मेरे को नींद बहुत आती है। ये बच्चों को नॉर्मली होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे आपको नींद आने लग जाएगी, फिर आपको लगता है यार चलो थोड़ा सो लेता हूँ फिर पढ़ता हूँ। ये समस्या आपके साथ भी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। एक्सरसाइज लाइटली, है ना, थोड़ी एक्सरसाइज भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यार
मैंने अपने हिसाब से आपको बताया, ज़रूरी नहीं कि 12 घंटे ही यहाँ पे देना है। अगर आप स्मार्ट इनफ हैं, आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है, तो आप अगर 7 से 8 घंटे भी डेली कंसिस्टेंट वे में दे रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप किसी से पढ़ रहे हैं तो भैया फॉलो करिए, है ना, ज़्यादा इधर उधर टीचर में शिफ्ट मत होइए, कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पे आपका टाइम खराब कर देंगे, जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। आपको किसी भी टीचर को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को सर्टिफिकेट लेना है ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और आप गवर्नमेंट टीचर बन पाएँ। यार ये मैं आप सभी को बताना चाह रहा था। बाकी आपके कोई विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाह रहे हैं तो अवेलेबल है, 50% का ऑफ है, बहुत नॉमिनल प्राइस में हम लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जहाँ पर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ये हमारे टोटल टेस्ट का शेड्यूल है, जहाँ पर लगभग फुल लेंथ हम 5 टेस्ट देने वाले हैं, स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के 5 टेस्ट मिल जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट वाइज भी हम आपको टेस्ट देने वाले हैं, टोटल 1500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी इस दिवाली पर अगर आप हमारा कोर्स लेना चाह रहे हैं, यार अभी भी समय, 45 दिन भी बहुत अच्छे इनफ होते हैं, आप अभी भी हमारे कोर्स के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। लगभग 2,500 में हमारा कोर्स मिल रहा है, बहुत नॉमिनल प्राइस है। इसमें टेस्ट सीरीज हम फ्री देते हैं, आपको अलग से बाय करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एल्टी ग्रेड एंड जीआईसी, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ भी 40% में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी डिजिटल एसबी का कोर्स भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। हमारी बुक है, अगर आप चाहें तो उसको बाय कर सकते हैं। CSR आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बुक है। आपको लगता है कि सर मुझे शॉर्ट नोट्स चाहिए, सर मुझे आपके यूट्यूब वीडियोस के लिंक चाहिए सिस्टमेटिक एल्टी ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से, सर मुझे ना शॉर्ट नोट्स चाहिए, सर मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, यार अगर आप सब चाहते हैं ना तो हमारी जो वेबसाइट है www.mathscat.com, वहाँ पे एल्टी ग्रेड की जो टू डू लिस्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बस आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। बाकी स्टूडेंट, ये हमारा यूट्यूब चैनल है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम अपलोड करते हैं। ये हमारा मैथ्स का ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स का ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी एल्टी ग्रेड एग्जाम की, बाकी एल्टी ग्रेड बाकी एल्टी ग्रेड बाकी एल्टी ग्रेड और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम को कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ जाके मिल जाएगा। सुनिए, आ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।